नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत एक नई ब्लॉग के साथ और इसी के साथ आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आपके सामने एक भूला बिसरा कुमाऊनी गीत लेकर के आया हूँ। साथियों, आपने हमारे पहाड़ों में शादियों में दुल्हन की विदाई के समय एक गीत अवश्य सुना होगा, बाट लागी बरियात चली भेंट डोली माँ। यह गीत हमारे कुमाऊनी भाषा के प्रसिद्ध गीतकार श्री गोपाल दत्त भटजी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन आज मैं आपसे इस गीत के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि श्री गोपाल दत्त भटजी के द्वारा लिखा गया एक अन्य गीत जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, उसे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। साथियों, इस गीत के माध्यम से गोपाल दत्त भटजी ने हमारे पहाड़ों की महिलाओं के विरह वेदना को बहुत बारीकी से वर्णन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ों में पुरुष वर्ग आजीविका की तलाश में हमेशा घर से बाहर जाता रहा है और घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी महिलाओं ने निभाई है। लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाने के पृष्ठ में उनकी जो अपनी विरह वेदना है वो खुल के सामने नहीं आ पाती है। लेकिन गोपाल दत्त भटजी ने इस गीत में पहाड़ की महिलाओं के विरह वेदना को व्यक्त किया है। पार का भेड़ापन जानिया बटुआरे मेरा उन्हणी लीजिए दे जवाब। आप कल्पना कर सकते हैं कि पहाड़ की एक औरत जो कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के क्रम में खेतों में काम कर रही है या जंगल में घास काट रही है, बांज या भीमल के पेड़ पर चढ़ के अपने पशुओं के लिए चारा एकत्र कर रही है, और वो सामने पहाड़ी पर एक व्यक्ति को गांव से बाहर जाते हुए देखती है। वह व्यक्ति उसके आप परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जाने क्यों लगता है कि यह व्यक्ति उसी जगह जा रहा है जहाँ की उसका पति रहता है। वो उस बटोही से, उस मुसाफिर से कहती है कि तुम शहर जा रहे हो तो कृपया मेरा संदेश मेरे पति तक पहुँचा दो। पारा कबीर पना जानिया बटोरे नारा उन्होंने एक लीजे दे जवाब, नारा उन्होंने एक झिट घड़ी शेवट और भेंट मेरी बात सुन, तू कोणी में बते दिनों सुआ की पहचान। अर्थात वह उससे निवेदन कर रही है कि 2 घड़ी के लिए पेड़ की छाया में बैठ जा और मेरी बात सुन। तू मेरे पति तक मेरा संदेश पहुंचाएगा, लेकिन मेरे पति को पहचानेगा कैसे? इसलिए मैं तुझे अपनी पति के पहचान चिन्ह बताना चाह रही हूँ। मेरी बात सुन, तू कड़ी में बात दिनों सुबह की पठाना, सुबह की पठाना। खिलेवार मुखड़ी सा तपाइया तामा जैसी, पिठिया लगौण जागी लागी अनिशान। यानी कि उनका जो चेहरा है वह एक खिलखिलाते मुस्कुराते हुए चेहरे के मालिक हैं, और उनका जो शरीर का जो रंग है वो ऐसा लगता है जैसे तपा हुआ तांबा। साथ ही माथे पर जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है उस स्थान पर उनके चोट का निशान है। खिलकारी मुखड़ी जो तपैया तामा जैसी, पिछा लगोनिया जगा लगिया निशान। सौ मैसों में चमकन वी का रुबाब, लीजिए दे जवाब, लीजिए दे जवाब। यानी कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि वह 100 लोगों के बीच में भी अलग से पहचाना जाता है। मेरा निवेदन है कि तू मेरा जवाब उस तक पहुंचा दे। पारा कबीर पना जानिया बटोरे
काकड़ा फुलुड़ जैसी कौ वीक हाथ खुट। हमारे पहाड़ों में जब किसी के कोमल अंगों की तुलना की जाती है तो ककड़ी, जो कि अपने विकास के प्रारंभिक काल में होती है, जिसे हम फुलुड़ कहते हैं, उसके साथ तुलना की जाती है। स्त्री कह रही है कि मेरे पति के हाथ पांव इतने कोमल हैं जितने कि ककड़ी अपने जीवन के प्रारंभिक काल में होती है, जबकि उसे फुलुड़ कहा जाता है। हर पर बादव जा बाव घुंघरियाव। सिर पर उनके घुंघराले बाल ऐसे लगते हैं जैसे कि हवा में बादल तैर रहे हों। ढूंगा कणी छेदी दिनी वी की तीखी नज़र, वी की फाम छाती मजी लियोची उमाओ। यानी कि उनकी नज़र इतनी तीखी, यानी कि उनके जो नैन नक्श हैं वो इतने तीखे हैं, इतने कटीले हैं कि उनकी नज़रें इतनी तेज़ हैं कि वह पत्थर में भी छेद कर सकती हैं। उनकी याद आते आते कि मेरे हृदय में भावनाओं का उबाल उठता है। काकड़ा फुलुड़ जात खाऊं हाथ फुटवीक, खार पर बादव जा बाव घुंघराव। ढूंगा कणी छेदी देथा वीक तीखी नजर, वीक फाम छाती माझी लिहूं छउमा। पारा कबीड़ पना जानिया बटोरे, न्यारा उनु होनी एक लिजे दे जवाब। मेरे पति से जाकर कहना, त्यारा खुटा का बाजे मेरा कान चिते रहनी, राती भरी रही जानी उघाड़ किरवाड़। तेरी कदमों की आहट को सुनने के लिए मेरे कान हर समय जागते रहते हैं और तेरा इंतजार करते करते रात बीत जाती है और घर के दरवाजे खुले रह जाते। चमेली में बांस जैसी बशी या मन में, यानी कि चमेली के फूलों में जो खुशबू है वैसी ही तेरी यादों की खुशबू मेरे मन में समाई हुई है। त्यारे पीड़ कोनी में थे यह ऊंचे पहाड़, और गांव के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हर समय मुझे तेरी किसी न किसी बात की याद दिलाते हैं। वो हमेशा मुझसे तेरे बारे में बातें करते रहते हैं। चार खूट बाज म्यार कान चितरूनी, रात भर रही जानी उघड़ किवाड़। चमेली में बात जाती बसिया मन में, प्यार पीड़ कोनी मीठे ऊंचा पहाड़। भूली जाले बाटू आतू लेखी ले किताब, लीजा दे जवाब, लीजा दे ली जवाब। हे पथिक, तू जाते जाते मेरी बातों को भूल जाएगा, इसलिए इन बातों को एक किताब में लिख ले। भूली जाले बाटू आतू लेखी ले किताब, भूली जाले बाटू किताब, लीजे दे जवाब, लीजे दे जवाब। पारा कबीड़ पना जानिया बटोरे, न्यारा उनु होनी एक लीजे दे जवाब। साथियों, इस गीत के माध्यम से श्री गोपाल दत्त भट्ट जी ने हमारे पहाड़ की महिलाओं के विरह वेदना को जितनी संवेदनशीलता के साथ व्यक्त किया है, वो संवेदनशीलता शायद कहीं भी देखने में न मिले। आपको आज का यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए गीत के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।